हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम है और शय के वैकल्पिक रूप का प्रयोग करना सीखेंगे। अध्याय हमारा 9 है, पाठ 9। इसमें पहले हमने सबसे पहले है के कौन कौन से रूप सीख रखे हमने। अधोमुखी है, अधोमुखी है। अधोमुखी का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कितने पे? 60 डिग्री पे। और ऊर्ध्वमुखी है, ऊर्ध्वमुखी का मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ये कितने पे है? 30 डिग्री पे। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा प्रयोग इस है का होगा। ये हमारा प्रथम रूप है का। अब प्रथम रूप मैंने बताया था, जब भी कोई शब्द ऐसा आता है जिसमें एक ही व्यंजन होता है, एक ही व्यंजन होता है, चाहे स्वर हो उसके साथ, हम व्यंजन का वही रूप प्रयोग करेंगे जो सबसे पहले हमने सीखा है। तो है का ये रूप है सबसे पहले का। तो अधोमुखी है के 3 ही नियम है। अगर अकेला है हो तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर इससे पहले स्वर आए तो इसका प्रयोग करेंगे, और समतल रेखाक्षर आए कै ख गै मैन है तो भी हम इस है का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अकेला आने पर जैसे अकेला आ जाए आहा, ठीक है, आहा अकेला ही है। आ हम स्वर है, आ को हम इसमें गिने नहीं। आहा, आ प्रथम स्थान का स्वर लाइन से ऊपर, अकेला है तो इसका प्रयोग करेंगे अधोमुखी है का। हाय, आए प्रथम स्थान का स्वर है आए, ये रहा था, हमने सीखा था ना, आई, आए, आया, आओ। ठीक है, आए प्रथम स्थान का स्वर लाइन से ऊपर। अकेला आएगा तो अधोमुखी है का प्रयोग करेंगे। है से कोई शब्द शुरू होगा तो भी इसका प्रयोग करेंगे। जैसे है हाई, है से शुरू हो गया, लाइन से ऊपर, प्रथम स्थान का स्वर आई, हाई। ठीक है। जैसे इसमें और भी दे रखे हैं, इसमें स्वर दे रखे हैं, हाय दे रखा है, आय द्वि स्वर दे रखा है, हे दे रखा है, हो आ दे रखा है। ठीक है। तो जब अकेला है आएगा, जब अकेला है आएगा तभी अधोमुखी का प्रयोग करेंगे। है से कोई शब्द शुरू होगा तो भी हम अधोमुखी है का प्रयोग करेंगे। और समतल रेखाक्षर, समतल कै ख गै मैंने, जैसे है कहार, कहार। ठीक है। कै समतल रेखाक्षर, कै के साथ कोई स्वर नहीं है अधोमुखी। और रै के भी 2 रूप हैं, जो भी रूप बने वो बना देंगे, चाहे ये बने कहार या कै हा, सॉरी कै हा और रै, जो भी तुमसे सही बने, दोनों ही ठीक बन रहे हैं। कै हा रै, कै हा और रै, जो भी तुमसे ठीक बने, दोनों ही ठीक बन रहे वो बना लेना। ठीक है। तो अधोमुखी है कि हमारे पास 3 नियम है के है से पहले कोई स्वर आए, या है से कोई शब्द शुरू हो रहा हो, या है से पहले समतल रेखाक्षर आए। मैं का भी देख लो, इसमें मैं का दे रखा होगा कोई तुम्हारे, नै का दे रखा है इसमें, मैं का तो नहीं दे रखा है शायद, मैं का नहीं है, नै का है, नहाना है। ठीक है। गुहार है, कहार है। ठीक है से कोई भी शब्द शुरू हो, है से पहले समतल रेखाक्षर हैं। बाकी है के वैसे ही नियम है जैसे मैंने और बताए थे, जहाँ अधोमुखी लिखा जाए अधोमुखी लिख दो, ऊर्ध्वमुखी लिखा जाए तो ऊर्ध्वमुखी लिख दो। कोई भी रेखाक्षर हो, मान लो चय वर्ग है, चय के बाद हम ऐसे लिखेंगे, ऊर्ध्वमुखी जाएगा, चय के बाद ऊर्ध्वमुखी जाएगा, पै के साथ फिर ऊर्ध्वमुखी जाएगा, तय के साथ फिर ऊर्ध्वमुखी जाएगा। यानी अधोमुखी रेखाक्षर के बाद है आएगा तो हम ऊर्ध्वमुखी है का प्रयोग करेंगे। देखो अधोमुखी यहाँ चले नहीं गा, ऊर्ध्वमुखी चलेगा। यहाँ अधोमुखी, यहाँ ऊर्ध्वमुखी, अन्य दिशा में ऊर्ध्वमुखी। जितने भी हमारे रेखाक्षर हैं, चय वर्ग है, पै वर्ग है, तय वर्ग है या टय वर्ग है, ऊर्ध्वमुखी रेखाक्षर जाएगा। बाकी सभी में इन केस में ऊर्ध्वमुखी 4 लाइनें होगी, रहेगी हमारी कौन सी? समतल रेखाक्षर और ऊर्ध्वमुखी, इसमें अधोमुखी चलेगा। ये हमारी 4 लाइनें जो हमने की थी बीच की, चय वर्ग, तय वर्ग, टय वर्ग और पै वर्ग, इसमें ऊर्ध्वमुखी लगेगा। और बाकी रहेगी लास्ट की लाइन सारी ऊर्ध्वमुखी हैं, और पहली कै वर्ग समतल रेखाक्षर, उसमें अधोमुखी चलेगा। यहाँ अधोमुखी, यहाँ ऊर्ध्वमुखी, पहली लाइन और लास्ट की लाइन। ठीक है, इसमें ये चलेगा। और बीच की लाइन है, बीच की लाइन में ये चलेगा, ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी। ठीक है। बाकी अकेला आएगा तो अकेला आने पर हमने है का प्रथम रूप ही प्रयोग करना है, बिल्कुल ही आसान है। ये हमारे 2 हो गए प्रयोग, पहला ठीक है अधोमुखी, दूसरा ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी के कोई भी उदाहरण देख लो इसमें, जैसे है दोहा है, तय वर्ग का ले लेते हम, दोहा, ओ प्रथम स्थान का स्वर, द गहरा,
हा, दै ओ है आ। ठीक है, अब इसमें चाहे पै वर्ग का ले लो, पहाड़, पै हा, रै को बीच में से काट देंगे अड़ है। ठीक है, मैंने बताया था ना, रै को बीच में से काट देंगे तो ये भी अड़ैड है और ये भी अड़ै उड है। पहाड़, पहाड़ में क्योंकि है 30 डिग्री पे था, 30 पे ही हमारा रै है। पहाड़ इसी को ऊपर लेंगे, पहाड़ देख लो। ठीक है, चैवरक का इसमें कोई उदाहरण होगा वो देख लेना। चूहा है, जैसे हमारे पास चूहा, वो तीसरे स्थान का स्वर है, लाइन काट के हल्का, च उ है आ, चूहा। ठीक है, आगे समझ में। अब है का एक और रूप है, 4 रूप है, 2 तो हमने कर लिए जो स्टार्टिंग में सीखे थे। है का एक और रूप है टिक है। टिक है, ये छोटी सी टिक का प्रयोग करेंगे, इतनी सी टिक है का प्रयोग करेंगे, थोड़ी ऐसे टिक है का प्रयोग करेंगे। ये हम किसके साथ प्रयोग करेंगे? अगर है के बाद मैं आए, है के बाद ले आए, है के बाद रे आए, इनके साथ करेंगे, सिर्फ इन्हीं के साथ। है के बाद मैं आए, है के बाद ले आए, है के बाद रे आए, तो है की टिक का प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग होता है, ये प्रयोग होगा ही होगा। है मैं से पहले, ले से पहले या रे से पहले हम अधोमुखी है या उध्रमुखी है का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम लिखना हो गया, हम शब्द आता रहता है, हम, है की टिक मैं। हार हो गया, हार प्रथम स्थान का स्वर, लाइन से ऊपर कर देंगे हार। ठीक है, होली, वो दूसरे स्थान का स्वर है। अब जैसे अब सोचोगे भी है कि टिक के साथ हम स्वर कैसे लगाएं? स्वर हमने लगाना ही नहीं है, हमने स्वर के हिसाब से लिखना है। अब ये हार हमने लाइन से ऊपर उठा दिया, ये उठा दिया, इसका मतलब है है के साथ प्रथम स्थान का स्वर है के साथ हम लाइन पे लिख दिया, या तो है के साथ स्वर नहीं है, अगर होगा तो दूसरे स्थान का स्वर है। ये अंडरस्टूड है के साथ हम स्वर नहीं लगाएंगे, स्वर के हिसाब से लिखेंगे, फिर पढ़ते हुए देखेंगे भी कौन से स्थान का स्वर कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद है का, ये देखो, है टिक, टिक है का प्रयोग। हल्ला है, हिलाया, हिलना, हीर, अहीर, हम, अहम, होड़, होली, हिलाएंगे, हर एक, हर एक, हर एक अलग है, हर एक अलग है। ठीक है, वैसे एक का हमारा क्या है? शब्द चिन्ह है। यहाँ पर हम किससे प्रकट करेंगे? एक व्यंजन रेखा से प्रकट करेंगे। जैसे मैंने आपको का, के, की बता रखा है। ये हार है, हिमायती, आयती, आए द्विस्वर, हम, अहमक, ए लगाना जरूरी नहीं है, लगाओ तो लगा दो, नहीं तो है हमने लाइन पे ले लिया है, ये अंडरस्टूड है, इसके साथ यह स्वर नहीं है तो ये दूसरे स्थान का स्वर है। उसके बाद हम करेंगे, है के 4 रूप हैं। अधोमुखी है कर लिया, अधोमुखी है कर लिया, टिक है कर लिया, अब है बिंदु है। बिंदु है करेंगे हम। बिंदु है का प्रयोग कहाँ होता है? बिंदु है, इसका प्रयोग वैसे हम कम करते हैं, जब हम 3 है से ही काम चलाते हैं। बिंदु है, इस है का, बिंदु है, इस है का प्रयोग कम करते हैं हम। ज़्यादातर अधोमुखी, उधरमुखी या टिक है का प्रयोग करते हैं। टिक है तो उनके साथ लगे ही लगेगा, अधोमुखी, अधोमुखी है का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनके साथ टिक ही लगेगा। बाकी 2 का प्रयोग करते हैं, टिक है का प्रयोग हम कम करते हैं। जब अगर है बीच में आ जाए, बीच में आ जाए और अधोमुखी और उध्रमुखी है बनाना संभव ना हो, तब हम टिक है का प्रयोग करते हैं। यानी ये या तो बीच में आना चाहिए या अंत में आना चाहिए, हम उसे स्वर के साथ लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो शाह है, श लाइन से ऊपर, आ प्रथम स्थान का स्वर, इसके साथ एक और डोट लगा देंगे। अगर कहीं पर 2 डोट लगी हैं, इसका मतलब दूसरी डोट है की है, दूसरी डोट है की है, नहीं तो हम श और है ऐसे लिख सकते हैं, शाह। ठीक है, यानी अगर हम डोट है का प्रयोग करते हैं तो पहले व्यंजन और उसके साथ स्वर होना जरूरी है, क्योंकि हम स्वर के साथ ही लगाएंगे, स्वर के साथ ही लगना है। और आगे देख लो, जैसे है निगाह, निगाह इसमें लगा सकते हैं, न के साथ ई है, तीसरे स्थान का स्वर लाइन पे, और गे, न, ई, गे, आ और है एक और, यानी आ के बाद है, स्वर के साथ एक और बिंदी किसको प्रकट करती है को प्रकट करती है। और देख लो, जैसे है राहा, रे आ है लाइन से ऊपर, आ बाद में आया तो बाद में लगाएंगे और एक और डोट लगा देंगे, राहा। ठीक है, जहाँ पर आपको प्रयोग करना है, जहाँ पर है लिखना मुश्किल है, अधोमुखी, अधोमुखी, आप बिंदु है का भी प्रयोग कर सकते हो। अदरवाइज अधोमुखी, अधोमुखी लगी जाते हैं, इसका प्रयोग कम होता है। किसी को नियम याद हो तो ये कर सकते हो आप। उसके बाद है उध्रमुखी श, बिल्कुल ही आसान है। उध्रमुखी श, दुए वाला श है हमारे पास,
ठीक है, ये कितने पे है, लाइन पे 30 डिग्री पे। अब इसी को हम जैसे लय हम लेके गए थे ना, नीचे से था ऊपर से ऐसे ले आए थे इसी शेप में, ऐसी हमारी शय है लाइन ऊपर से नीचे 30 डिग्री पे, इसी को हम इसी शेप में लेके जाएंगे 30 डिग्री पे। यानी जहाँ नीचे से लेके जाई जाएगी नीचे से ले जाएंगे, ऊपर से लेके जाई जाएगी ऊपर से लेके जाएंगे। अब नियम इसका बता देती हूँ, जहाँ पर कोई शब्द ऐसा आए जहाँ पर शय से शब्द शुरू हो, जहाँ पर शय इस शय से शब्द शुरू होगा ना, इस शय से शब्द शुरू होगा, तब हम अधोमुखी शय का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा नियम है, जब भी शय से कोई शब्द शुरू होगा तो सिंपल शय का ऐसे प्रयोग करेंगे जो हमने शुरू में किया अधोमुखी शय का, अदरवाइज हमारा उध्रमुखी ही जाएगा। ये उध्रमुखी ही शय जाएगा, बीच में आए या अंत में जाए उध्रमुखी आएगा। और नहीं तो हम अगर शय से शब्द शुरू हो रहा है तो ऊपर से जो हमने शुरू में किया है, ठीक है। जैसे है शुद्ध, ठीक है, शय से शुरू हो गया, वो लाइन से काट के जो हमने पहले किया था, और ध शय उ ध शुद्ध, ठीक है। बाकी कोई भी हो नियम, जैसे है दशा, अब हम उध्रमुखी का ही प्रयोग करेंगे, द और यहीं से 30 डिग्री पे दशा। इसको सीधा नहीं लेके जाएंगे, सीधा नहीं लेके जाएंगे, ऐसे 30 पे है तो 30 पे, 90 पे, ये 30 पे, ठीक है, दशा। अन्य सभी और नियमों में या शय से शुरू होगा तो हम अधोमुखी का प्रयोग करेंगे, और सभी और जितने भी नियम हैं हम उध्रमुखी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी कि जो नियम दे रखे ना तुम्हारे, गै नियम है तुम्हारा, शय के बाद तय वर्ग या फै भय व्यंजन आने पर विपरीतार्थक शब्दों में, विपरीतार्थक शब्द जैसे विपरीतार्थक शब्द में क्या होता है, ए लगता है, ए दूसरे स्थान का स्वर है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर किसी शब्द के साथ कोई स्वर नहीं है वो भी लाइन पे लिखेंगे, और ए लग जाएगा तो भी वो लाइन पे लिखेंगे, ठीक है। पहले या तो आप उसके साथ स्वर लगाओ, आगे जैसे स्वर खत्म हो जाएंगे भी पता कैसे चलेगा। जैसे ये है हमारा शुद्ध है, अगर अशुद्ध इसको भी लिखेंगे, अशुद्ध ऐसे लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि विपरीतार्थक शब्द हो गए, स्वर आगे खत्म हो जाएंगे। तब दोनों में डिफरेंस करने के लिए भी अगर दूसरा शब्द ए लगने पर विपरीतार्थक हो जाता है तो हम उसका दूसरा रूप प्रयोग करेंगे। अब शय के हमारे पास दोनों रूप हैं, अधोमुखी तो था ही, उध्रमुखी भी है, यानी अब फिर हम उसका दूसरा रूप प्रयोग करेंगे। अगर किसी शब्द के शुरू में ए लगने पर उसके शब्द में विरोधाभास आ जाता है, विपरीतार्थक शब्द बन जाता है, तब हम उस शब्द का दूसरा रूप प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्वर नहीं लगाएंगे हम, स्वर खत्म हो गए हैं। शुद्ध अशुद्ध विपरीत बन गया ना, तो दूसरा शय ले लिया, शोध अशोध, शुभ अशुभ, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत आती है तो आप पहला ही रूप ले सकते हो शुद्ध, ऐसे ही अशुद्ध ले सकते हो, लेकिन स्वर लगा दो, फिर स्वर लगा दो, ठीक है। अशुद्ध में क्या होगा, लाइन पे आ जाएगा, शुद्ध लाइन काट के आ जाएगा, शुद्धता अशुद्धता, शोधक अशोधक। यानी अगर किसी शब्द के शुरू में ए हमारा क्या है, ए हमारा उपसर्ग है, अगर ए उपसर्ग लगने पर किसी शब्द का बिल्कुल ही विपरीत शब्द बन जाए तब हम उस शब्द का, उस व्यंजन का हम दूसरा रूप ले लेंगे, ठीक है। इस शय का लगभग हमारे पास उध्रमुखी ही प्रयोग होगा। अब जो हमने नया रूप किया है नीचे से ऊपर वो प्रयोग होगा। अगर अकेला आ रहा है या उसी से शब्द शुरू हो रहा है तब शय को हम अधोमुखी रूप प्रयोग करेंगे शय का, ठीक है कि हमने 4 रूप किए हैं, अधोमुखी, उध्रमुखी, टिक है का प्रयोग और बिंदु है का प्रयोग। फिर शय का किया है हमने उध्रमुखी शय, अधोमुखी हमारे पास था ही था, ठीक है बेटा। फिर भी समझ में ना आए तो मैं क्लास में समझा दूँगी।